तो फर्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे आपका 8 का क्यूब को फाइंड आउट करना है, 15 का क्यूब फाइंड आउट करना है, 21 का क्यूब फाइंड आउट करना है, 60 का क्यूब फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसको फाइंड आउट भी करते हैं और आपको इसको ट्रिक बताते हैं कि अगर जो था थोड़ा सा भी हार्ड लगे, 2 डिजिट का कोई नंबर है उसका क्यूब फाइंड आउट करना हो, तो इजिली आप जो है विद इन 5 सेकेंड में उसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्यूब ही फाइंड आउट करना ना, तो देखो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट में है 1 में 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब मतलब क्या होता है, 8 का पावर 3 लिखा हुआ है, मतलब इसे हम सिंपली कहते हैं क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो 8 का क्यूब मतलब हुआ 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुआ है, 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। तो देखो 8 को आप 8 इंटू 8 करो कितना होगा 64, फिर 64 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 512 आ जाएगा, ठीक है। 512 जब मतलब आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो 64, फिर 64 देखो 8 इंटू 8 कितना हो गया 64 हो गया, फिर 64 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे 512 आ जाएगा, ठीक है। वहीं तो देखो 15 क्यूब दिखाते हैं, देखो 8 आपका सिंगल डिजिट होगा तो उसका क्यूब तो आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे, उसमें किसी प्रकार का डाउट तो नहीं होगा। बस आपका डाउट होगा, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा जब 2 डिजिट नंबर हो जाए उसका क्यूब फाइंड आउट करना जो था आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तो उसको हम सॉल्व अभी कर देना आपको। देखो अगर आप सिंगल डिजिट का फाइंड आउट कर लिया, तो अगर याद कर लिया सिंगल डिजिट सभी नंबर का क्यूब, तो आप इजिली जो होता है 2 डिजिट या 3 डिजिट जो होता है उसका क्यूब जो होता है इजिली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 15 क्यूब। देखो तो 15 क्यूब मतलब कितना हो गया, आप 15 इंटू 15 इंटू 15, तो जब आप वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा टोटल, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3375 आएगा, ठीक है। तो जब आप 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 225, फिर 225 से 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3375 आ जाएगा। देखो आपका इसका ट्रिक बताते हैं ताकि आप इसे इजिली सॉल्व कर सके। जैसे हमको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे हमको 15 का क्यूब चाहिए था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1, तो देखो 1 का क्यूब लिखेंगे और यहाँ 5 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो 1 का क्यूब लिखेंगे 5, तो 1 क्यूब कितना होता है 1, लेकिन हम सिंपली 1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर में 3 है, तो इसको हम 3 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम ऐसा 1 को लिखेंगे ताकि इसका वैल्यू भी चेंज ना हो और ये 3 डिजिट भी हो जाए। मतलब कहने का मतलब है, आप जानते हो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, लेकिन हमको इसको 3 डिजिट बनाना है। लेकिन अगर 3 डिजिट बनाएंगे तो इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए, जो पहले 1 था अभी भी 1 रहे, अभी भी 1 हो और बाद में भी 1 रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर 1 के राइट में 0 पुट करेंगे तो इसके वैल्यू तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन वहीं 1 के लेफ्ट में 0 पुट करते हैं तो इसके वैल्यू पहले भी 1 था अभी भी 1 ही है। तो इतना हो गया। और 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 होता है, मतलब 5 का 3 में मल्टीप्लाई करो 125 हो जाएगा। तो देखो इसको सिंपली आप ऐसे लिख देना 0 0 1 1 2 5, ठीक है, जैसे लिखा था उसी तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 15 है तो इसको सिंपली जो है आप लिखिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 1 इंटू 5 इंटू 3, देखो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 3 से भी 3 से इस तरह, तो कितना होगा आपका 15 15 हो गया, 5 15 और फिर 1 से मल्टीप्लाई तो 15 ही होगा। अब देखिए जो 15 आया, फिर जो होता है जो भी आप देखो ये जो 3 डिजिट है आपका 1 5 3 सबका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा फिर उस प्रोडक्ट है उसका जो मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है जिसका आप क्यों फाइंड आउट करो उसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो कितना हो गया, तो 15 इंटू 15, जब 15 से 15 मल्टीप्लाई करो कितना होगा 225 हो जाएगा, ठीक है। 225 आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आप क्या कीजिएगा लास्ट में एक 0 अपने से पुट कर दीजिएगा, ठीक है। पुट कर दिए उसके बाद जैसे सेम का सेम यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 0 5 2 2, ठीक है। तो 5 5 2 7 2 1 3 2 1 3, यहाँ पे 0 0, तो आप जानते हो नंबर के लेफ्ट में कितनों भी 0 पुट कर दो उस नंबर पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सिंपली इसको लिख सकते 3375, ठीक है। तो देखो कितना जल्दी हो गया, यहाँ भी 3375 आया हुआ है और यहाँ पे भी 3375 आया हुआ है। इसका मतलब जो अगर कोई भी हमें हार्ड लगता है उसे ट्रिक की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं या सिंपली आप मैनुअली जो था उसको मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड है आपका, थर्ड में जो होता है तो यहाँ देखिए, तो थर्ड में आपका क्यों क्या चीज़ का फाइंड आउट करना है आपका 21, तो 21 का क्यों, तो 21 का 21 इंटू 21
इंटू 21, या तो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए या सिंपली उस ट्रिक के हेल्प से सॉल्व करिए, ठीक है। तो कितना होगा, तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई फिर 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 9261 आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 21 से 21 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर अगेन जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 60 का क्यू, ठीक है। 60 का क्यू तो आपके लिए तो ईजी होगा, तो 60 का क्यू, तो देखो 60 का क्यू मतलब क्या हो गया, इसके यहाँ पे 60 इंटू 60 इंटू 60, तो सिंपली देखिए यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखा हुआ, तो सिंपली 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू आपका 216 होता है। 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 216 आ गया, तो 216 आ गया। कितने जीरो है, 3, तो 3 जीरो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए आपका जो है 60 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, 40, इसका निकालना आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो आपका इतना आंसर आ गया, ठीक है।